ब्रेकिंग जैन न्यूज। बड़ौत में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने स्त्रियों के लिए क्या बोला, कृपया सुनिए। ये तो किसी गजब का प्रश्न है। बोले स्त्रियों का सभी जगह उच्च स्थान है, सभी जगह उच्च स्थान है, सरस्वती, लक्ष्मी, परंतु आप स्त्रियों को देखनी पसंद नहीं करते, निषेध ही करते रहते। प्रश्नकर्ता ने अपने पक्ष का प्रश्न अच्छा रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मालूम नहीं है, सबसे ज्यादा तो दया हमारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर सबसे दया मैं कर रहा हूं कि स्त्री जगत से दूर रहे, पुरुषों से दूर रहे, झंझटों से दूर रहे, मायाचारी से दूर रहे, जिससे उसकी स्त्री पर्याय का छेद हो जाए, पुरुष बन के भगवान बन जाए। अब मेरी दया है कि नहीं आपके ऊपर? अब माना कि कोई आपको 24 घंटे बिठा रहे, स्वयं परिणाम खराब करे, तुम्हारे परिणाम खराब कराए, अभी स्त्री बने कहीं और त्रिंचरी ना बनना पड़ जाए। इसलिए अपन को समझ रहे ना, स्त्री पर्याय से द्वेष नहीं है। देखो कितनी माताएं हुई हैं, तीर्थंकरों को जन्म दिए हैं, लेकिन उनकी मर्यादा है, अपनी अपनी मर्यादा में निवास करें। क्यों? पुरुष को कहा है मक्खन और स्त्री को कहा है अग्नि। अग्नि के पास मक्खन रहेगा तो पिघल जाएगा ना, इसलिए मर्यादा की। 10 लक्षण के बाद क्या करें बता रहे हैं वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज। पूजा आवश्यक कर्तव्य है, इसलिए ऐसा न हो कि 10 लक्षण महापर्व संपूर्णता को प्राप्त होने के बाद फिर आप उसी राग रंग में रह जाएं। अभी तो अध्यात्म का रंग चल रहा है, चढ़ नहीं रहा है, चल रहा है अभी। और 10 दिनों में किन्हीं किन्हीं लोगों को ये अध्यात्म का रंग चढ़ भी सकता है। इसलिए इस महापर्व के अंतर्गत होने वाली भक्ति, उपदेश, श्रवण आदि जो है, इनको केवल सुनना नहीं है, ग्रहण करना है। और ग्रहण करके अपने जीवन में यदि विषय और कषाय की तीव्रता है, उसे मंद से मंदतम करें। उत्तम संयम का अर्थ होता है इच्छाओं को रोकना। सुनिए आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज से। उत्तम संयम धर्म की जय। संयम, संयम का अर्थ होता है इच्छाओं को रोकना। संयम का अर्थ होता है कंट्रोल। संयम का अर्थ होता है ब्रेक। संयम का अर्थ होता है सीमा, बाउंड्री बनाना, जीवन जीने की शैली। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस प्रकार से खाना है। इस प्रकार से इंद्रिय संयम, इंद्रियों को कैसे जीतना है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, इसका नाम संयम है। प्राणी संयम, मैं भी जीऊँ, सभी लोग भी जिएं, ये प्राणी संयम है। मेरे जीवन से किसी का जीवन को कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी हिंसा नहीं होना चाहिए, इसका नाम संयम है। मैं भी आनंद में रहूं और सभी आनंद में रहें, इसका नाम क्या है? संयम है। तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, प्राणी संयम करते हैं तो हमारा भी फायदा होता है और अन्य जीव का भी फायदा होता है। इंद्रिय संयम करते हैं तो हमारा अपना आत्म कल्याण होता है। ये वाणी संयम, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कम बोलो, काम का बोलो, कूड़ा कम खाओ, कूड़ा मत खाओ, ये सब संयम है। संयम का मतलब है कम खाओ, कूड़ा नहीं खाओ, ये संयम है। कम बोलो, काम का बोलो, ये संयम है। जो इस पर अपने आप को कंट्रोल रखता है वो ही व्यक्ति जो है अपने आप को आनंद में रख सकता है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है वो गाड़ी खराब है। उस गाड़ी में बैठोगे तो क्या होगा? आपका नुकसान होना है। जिसके घोड़े में लगाम नहीं है वो घोड़ा जो है तुम्हें कहीं भी पटक सकता है। ऐसे जिसके मन में लगाम नहीं है, अपने आत्मा में लगाम नहीं है, अपने भावों में लगाम नहीं है, ब्रेक नहीं है, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन को भी नुकसान करता है, अपने जीवन को भी खतरनाक करता है और दूसरों का जीवन भी खतरनाक करता है। जो संसार में बलात्कार हो रहे हैं, जो संसार में गलत काम हो रहे हैं, ये असंयमी लोगों के कारण तो है।
यदि संयम धारण कर लिया जाए तो किसी प्रकार से कोई गलत कार्य नहीं हो सकते हैं। संयम को धारण करके अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को स्वस्थ रखें, अच्छे से रखें, यही संयम धर्म सिखाता है। जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। बबली जैन समाज चैनल जय जिनेंद्र।